9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बिंदु और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हमें वो कह रहा है कि एक रेखा है जिसके दो बिंदु ए और बी मान लेते हैं और उसके बीच में कोई बिंदु पी है और ए का ये हो गया 22,20 और बी है अपने पास 0,16 और ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं उसको अपन हमेशा x और y मान लेते हैं। x और y ज्ञात करना है कि मध्य बिंदु, यानी कि ये a और p और b और p इन दोनों की दूरियां बराबर है, तभी ये मध्य बिंदु है। यानी कि यह p बिंदु इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसके लिए एक अलग से सूत्र होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो पहले इसके अंदर ए बिंदु 22,20, बी बिंदु है 0,16 और माना पी बिंदु पी x, y है। अब हम मध्य बिंदु वाले सूत्र लिखते हैं। मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P है, तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, यह x का सूत्र है। अब x1 है अपने पास ये और x2 है अपने पास ये, इसी तरह y1 है ये और y2 है ये। अब x की जगह तो x1 की जगह है 22 और y2 की जगह x2 की जगह है 0/2, तो यहाँ आ गया 22/2, तो x का मान अपने पास आ गया 11। इसी प्रकार y वाला, y ये होगा y1 प्लस y2/2, y बराबर आ गया अपने पास y1 है 20 और y2 है 16/2, y का मान हो गया 36/2 और y बराबर आ गया अपने पास 18। ये मान आ गए x और y बिंदु के। जब भी अपन को दे रखा हो मध्य बिंदु है तो अपन को ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, यानी x के लिए ये और y के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि एक रेखा है का खंड है ए बी, उस पर x अक्ष पे कोई बिंदु P है वो, तो इस रेखा को किस अनुपात में ज्ञात करता है, ये m1 और m2 का मान अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पे a बिंदु है 5,3 और b बिंदु है 3, -3, अपन को यहाँ पे m1 और m2 का मान ज्ञात करना है जब कोई p बिंदु के निर्देशांक जो है, यानी x और y का मान, x अक्ष दिया है तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है और x का मान यहाँ पे x ही होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा। माना p बिंदु x अक्ष पर है जो a b रेखाखंड को m1 व m2 अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे जब P बिंदु के दो निर्देशांक है उसमें से जिसका मान 0 हो वो वाला यहाँ पे अंतर्विभाजित वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे y का मान 0 है तो अंतर्विभाजित
अंत विभाजन करने वाला सूत्र लगाएंगे y का मान वाला, यानी y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1। अब इसके नीचे m1 प्लस m2। अब y का मान यहाँ मान रखने पर अब y का मान तो 0 है अपन, और m1 का मान अपन को निकालना है। y2 का मान है यहाँ पे ये y2, ये y1 है, ये y2 है यहाँ पे, और ये y1 है। y2 का मान है -2 प्लस m2, और y1 का मान है अपने पास 3 गुणा में 3, और यहाँ पे m1 प्लस m2। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये वाला जो m1 प्लस m2 है इस 0 से गुणा होगा, ये भाग में ऊपर जाके इधर गुणा में होगा, तो ये 0 गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। अपने पास इधर बचेगा -2 m1, इसको गुणा किया तो माइनस के, प्लस 3 m2। अब ये माइनस वाला है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस के m1 बराबर 3 m2। अब अपन को m1 और m2 जो अनुपात में उनका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, m1 को यहीं रखेंगे, m2 को इधर भेज देंगे, ये गुणा में तो इधर आके भाग में, m1 बटा m2 बराबर, ये 3 तो यहीं रखा अपन ने। अब ये 2 इसके गुणा में था तो इसको इधर भेज दिया, यानी कि इसके बटे में चला जाएगा ये भाग में। तो अब इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 बटा m2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2। ये कब निकाला अपन ने, जब कोई P बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2। m1 और m2 का मान निकालना है कब, जब x अक्ष पे है तो x अक्ष का मान P बिंदु यानी x का मान तो x ही होगा, y का मान 0 हो जाएगा। जैसे 5th क्वेश्चन नंबर था उसी तरह से 6 है, 2 बिंदु दिए हुए और रेखाखंड y अक्ष, अब यहाँ पे पहले x अक्ष था, यहाँ पे y अक्ष है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि y अक्ष पर कोई बिंदु P है, ये A हो गया और ये बिंदु B हो गया। A का मान है 2, -3 और B का मान है 5, 6। अब x अक्ष y अक्ष पर कोई बिंदु है P, तो y अक्ष पे है तो x अक्ष का मान तो 0 होगा और y अक्ष पे y का मान y होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन को m1 और m2 के मान ज्ञात करने हैं। तो माना y अक्ष पर कोई बिंदु P है जो A 2, 3 और B बिंदु 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। अब अपन को कौन सा सूत्र लगाना है, जिसमें इसमें x का मान 0 होता है तो उसमें अंतर विभाजित वाला सूत्र लगाना है, जिसमें x वाला सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ हो गया m1 प्लस m2। अब x का मान तो 0 है, यानी मान रखने पर x का मान 0, m1 का मान अपन को निकालना है x2 यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 है 5 प्लस m2 का मान निकालना है, और x1 है यहाँ पे प्लस का 2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब अपन को
वही वज्र गुणा करना है तो ये वाला इससे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब अपने पास आएगा 0 बराबर m1 यानी 5m1 प्लस 2m2। अब दोनों में से इसको उधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, ये हो गया माइनस के 5m1 बराबर 2m2। अब अपन को m1 और m2 का मान चाहिए, यानी कि बटे में चाहिए अपन को, यानी अनुपात निकाल। तो ये m1 को यहीं रखा, m2 को इधर लिया है तो ये हो गया m2, और 2 को यहीं रखा, 5 -5 को इधर भेज दिया तो -5 ये मान आ गया। अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आते तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2:5। अनुपात कभी माइनस में नहीं आते इसलिए हमने इसको माइनस वाले को प्लस कर दिया। ठीक है।